भारत सरकार में स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। कुछ सड़कें हैं जिनके डीपीआर बन गए हैं किंतु अभी तक भारत सरकार में वो नहीं गई है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी भारत सरकार के प्रतिनिधि आईआईटी रुड़की में आएंगे। इसी हफ्ते, इसी महीने में वो मीटिंग होने वाली है और जैसे ही वो मीटिंग होगी ये प्रस्ताव वहां रखे जाएंगे, तत्काल प्रभाव से भारत सरकार में ये जाएंगे और बहुत जल्दी इनको हमको स्वीकृति मिलेगी। उन रोडों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। पोखरी विकासखंड में देवनगर सलना डांडा, ये लगभग 7 किलोमीटर है लगभग, और इसकी डीपीआर बन गई है और प्रतीक्षा है। नंबर 2 है ये डूंगर मोटर मार्ग है जो 4 किलोमीटर के लगभग है और इसकी भी डीपीआर बन गई है, एस्टीमेट बन गया है, बहुत जल्दी ये भी भारत सरकार में जाएगी। एक है दसोली विकासखंड में दादड़ मासों कफलखेत, जो कि नंदप्रयाग मासों से निकलती है और बहुत समय से प्रतीक्षारत है। बहुत सारी आबादी वहां छूटी हुई है और ये देवखाल जा करके मिलेगी और ये लगभग 5.5 किलोमीटर के लगभग है। मुझे लगता है कि इसकी भी डीपीआर बन गई है, एस्टीमेट बन गया है और ये भी भारत सरकार में जल्दी पहुंचेगी। एक रोड है पुरसाड़ी मलंजी, जो कि 4.5 किलोमीटर के लगभग है, इसकी भी डीपीआर बन गई है। एक रोड है पाणा ईरानी, जो हमारी रोड है उससे गौड़ा नीचे पुल तक, पैदल पुल तक तो रोड गई हुई है और वहां से गौड़ा जुड़ते हुए भनाली तक उस रोड ने जाना है, वो लगभग 5.5 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है कि उस रोड का भी एस्टीमेट बन गया है। अब बहुत जल्दी भारत सरकार में ये सड़कें जाने वाली है। एक हमारी और रोड है जो ब्यारा से हुड़ुंग, मोली, तड़ाकताल ये रोड जानी है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और घनी आबादी है। लोग बहुत ज्यादा पैदल जाते हैं, बीमारी में, सामान में, बच्चों में, बीमार में लोगों को बहुत दिक्कतें होती है और पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ये रोड लगभग 13 किलोमीटर है और इसका एस्टीमेट बन गया है। ये भी बहुत जल्दी जो है भारत सरकार में चली जाएगी। एक रोड और है जो कोटमा ईरानी है, ईरानी से कोटमा की है, ये लगभग 8 किलोमीटर है, इसका एस्टीमेट भी तैयार हो गया है। एक रोड और हमारी है सोलू डुंगरा मोल्टा मार्ग, जो कि करछी गांव में 4.5 किलोमीटर के लगभग जाएगी, इसका भी एस्टीमेट बन करके तैयार हो गया है। एक रोड है हमारी लंगसी ढाक कुराल, ये भी काफी समय से इसका एस्टीमेट बना हुआ था और अब भारत सरकार में जाएगी। ये 4.65 किलोमीटर के लगभग ये सड़क है। एक रोड है हमारी जो सुराई ठोटा से और हमारा तोलमा है। कई वर्षों से लोगों ने बहुत संघर्ष किया, आधी अधूरी रोड गई भी और लोगों को बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। पर्यटन की दृष्टि से अति रमणीक गांव वो है, मैं भी कई बार वहां गया हुआ हूं। ये लगभग जो है 6.5 किलोमीटर के लगभग है, तो इसका भी एस्टीमेट बनके तैयार हो गया है। एक रोड और हमारी है लंगसी लांजी द्विंग तपोन और योना पोखनी, इसका कुछ भाग रोड के नदी के उस पार कटा हुआ है, दोनों तरफ से, योना से भी और द्विंग तपोन से भी, परंतु दोनों तरफ पुल नहीं लगे हैं और रोडें पूरी नहीं मिली हुई है। ये लगभग जो है 14 किलोमीटर है, तो इस रोड का भी डीपीआर एस्टीमेट बनके तैयार हो गया है। जैसे ही भारत सरकार के प्रतिनिधि इसी हफ्ते और इसी महीने में आईआईटी रुड़की में अपना समय देंगे तो वो सैंक्शन होकर के और भारत सरकार में चली जाएगी, जो कि बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। एक हमारी रोड है लाता मंदिर वाली, जो भगवती लाता माई का जो मंदिर है, बहुत टूरिस्ट, बहुत श्रद्धालु वहां पर आते हैं। रोड अभी गांव के नीचे तक है, तो ये रोड का आगे विस्तार होना है, मंदिर तक ही जाएगी, लगभग 3 किलोमीटर और एस्टीमेट इसके बनके तैयार हुआ है। एक रोड है हमारी जो रेणी, हमारा गांव है, रेणी से पैंग मुरंडा, सब में दूरस्थ है, सब में चढ़ाई वाला है, सब में मैं समझता हूं कठिन रास्तों वाला है और जहां पर कोई बीमार हो जाए तो भगवान के भरोसे लोग डंडी में उसको लाते हैं और बच्चे हैं, बीमार है, सामान है, सर्दी है, गर्मी है, बर्फ है और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पैंग मुरंडा के लोग जो है पैदल आना जाना करते हैं। परंतु मुझको लगता है कि अब इस रोड का डीपीआर बनके तैयार हो गया है, बहुत जल्दी ये भारत सरकार में जाएगी और जैसे ही भारत सरकार में जाएगी ये रोडें सब स्वीकृत होकर के आएंगी, ऐसा मुझको लगता है। एक हमारी और रोड है जो जुआग्वाड़ और भंग्यूल के लिए है,
ये जुवागवाड़ से और भंगुल के लिए भी जाएगी। और भंगुल गांव जो कि बहुत समय से छूटा हुआ था, जुवागवाड़ और भंगुल ये दोनों गांवों के लिए ये एस्टिमेट बना हुआ है। ये लगभग 9 किलोमीटर के लगभग इसका एस्टिमेट बन करके तैयार है और बहुत जल्दी मीटिंग होती ही ये भारत सरकार में चली जाएंगी। जिन जिन प्रतिनिधियों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये संदेश जाएगा, मेरा उन लोगों से भी निवेदन है, बहुत जल्दी IIT रुड़की में ये बैठक होने वाली है और जैसे ही बैठक होगी इन रोडों की हमको स्वीकृति मिलेगी। आप लोग भी सतर्क रहें, जानकारी में रखें और दौड़ भाग आपको भी करनी पड़ेगी, हम लोग भी करेंगे। और भारत सरकार ने वैसे भी उत्तराखंड में सब में ज्यादा सड़कें पास की है क्योंकि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हम केंद्र में माननीय मंत्री जी का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड को सब में ज्यादा पैकेज दिया है, सब में ज्यादा सड़कें दी है, सब में ज्यादा सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है। बाकी कई सड़कें और हैं जो फेज 2, फेज 3 में जिनके एस्टिमेट विचाराधीन हैं, लंबित हैं, अभी तक बन नहीं पाए हैं। मेरा उन गांव के लोगों से भी निवेदन है, जरूर मुझको भी उस बात की जानकारी दें किस किस की रोडों के सर्वे हो चुके हैं, कहां कहां रोड जानी है, कहां कहां छुटी हुई है, किन किन के एस्टिमेट अभी तक इसके अंतर्गत नहीं आए जो मैंने पढ़ी है, इसके अलावा कौन कौन से गांव है, ताकि संबंधित अधिकारी को, विभाग को भी, हम भी कहें, आप भी कहें, जितनी जल्दी हो सकेगा उसकी DPR बनेगी, एस्टिमेट बनेगा और वो भारत सरकार में जाएगी ताकि जो सड़क की समस्या है उससे लोगों को निदान मिल सकेगा। ऐसा मेरा मानना। एक बार पुनः सबका आभार, केंद्र सरकार का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।